आज के इस सेशन के अंदर हम ये सीखेंगे कि मेटापिक्सल कोड कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फेसबुक के होम पेज पे आना है, पेज पे स्विच करना है। अभी मैं हाल फिलहाल में अपने फेसबुक पेज के अंदर हूँ और होम पेज पे हूँ। लेफ्ट साइड में आ रहा है अविनाश डिजाइन्स, मेरे पेज का नाम। मैं इसको ओपन करूंगा। यहाँ पर नीचे में आप देखेंगे तो आ रहा है मेटा बिजनेस सूट। यहाँ पर आप मेटा बिजनेस सूट्स के अंदर चले जाए। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में आ रहा है ऑल टूल्स। अभी मैं मेटा बिजनेस सूट में हूँ, ऑल टूल्स में जाऊंगा। यहाँ पर आएगा इवेंट्स मैनेजर। आप ऊपर जैसे ही देखेंगे ऊपर में आ रहा है इवेंट्स मैनेजर, इस पे आपको क्लिक करना है। अब ये फेसबुक का इवेंट्स मैनेजर प्लेटफॉर्म खुल चुका है और यहाँ पर आ रहा है कनेक्ट डेटा का ऑप्शन। डेटा सोर्सेज के अंदर भी जाकर के कर सकते हैं या अन्यथा यहीं पे आपको इसके होम पेज पे दिखा देगा कनेक्ट डेटा का ऑप्शन। कनेक्ट डेटा पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको कौन सा डेटा कनेक्ट करना है, तो मुझे अभी हाल फिलहाल में वेबसाइट कनेक्ट करनी है, तो मैं वेबसाइट सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मेरे से मांग रहा है पिक्सल का नाम, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अविनाश डिजाइन पिक्सल। क्रिएट पे क्लिक करूंगा, गो टू इवेंट्स मैनेजर। अगर आपका बिजनेस ईमेल आईडी वेरीफाइड नहीं होता या फिर आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप नहीं होता तो यहाँ आपको वो पॉपअप एरर दे देता और आपको पहले वो सेटअप करना रहता। अभी मैं अगेन जैसे ही मेरा मेटापिक्सल बन चुका है तो यहाँ पर दिखाने लग गया अविनाश डिजाइन पिक्सल। अब यहाँ पर आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सेटअप मेटापिक्सल का ऑप्शन आ रहा है ओवरव्यू के अंदर ही। आप सेटअप मेटापिक्सल पे क्लिक करें। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि इंस्टॉल कोड मैनुअली, क्या आप मैनुअली कोड को इंस्टॉल करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे? तो हाँ, मैं मैनुअली करना चाहता हूँ। इंस्टॉल कोड मैनुअली पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देखिए एक कोड आ चुका है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया है। नीचे आपको स्क्रॉल करना है और कंटिन्यू करना है, अगेन कंटिन्यू करना है। अब गो टू पिक्सल ओवरव्यू पे, तो मैंने अपना कोड कॉपी कर लिया है मेटापिक्सल का। अब मुझे वेबसाइट पे जाकर के और ये कोड हेडर सेक्शन के अंदर पेस्ट करना है। तो मैं अपना वेबसाइट का बैकएंड खोल लेता हूँ एक न्यू टैब के अंदर। वेबसाइट के बैकएंड में जाने का क्या पाथ रहता है वो आपको आइडिया होगा, और अगर आपको आइडिया नहीं है तो जब आप वेबसाइट सेशन देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जो भी आपका बैकएंड का आईडी पासवर्ड है वो आप डालिए और उसके बाद में लॉगिन कर दीजिए। अब यहाँ मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करूंगा। अभी मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आ चुका हूँ, बैकएंड के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर एक प्लगइन इंस्टॉल करना है मुझे। ऐड प्लगइन पे जाऊंगा। प्लगइन मतलब छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको वेबसाइट डिजाइनिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ पे सर्च प्लगइन के अंदर इंसर्ट हेडर एंड फुटर, जैसे मैं इंसर्ट हेडर लिखूंगा उतने में ही वो आ जाएगा। तो पहला प्लगइन आ रहा है WP कोड इंसर्ट हेडर एंड फुटर, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। इसको एक्टिवेट भी कर लेता हूँ। तो इसको मैंने एक्टिवेट कर लिया। लेफ्ट साइड के अंदर अगेन नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो कोड स्निपेट्स का एक ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है आपको। यहाँ पर आ रहा है हेडर एंड फुटर, आपको इसके अंदर जाना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कोड पेस्ट कर रखा था, मैं इसको हटा देता हूँ। क्लिक करके कंट्रोल ए ले करके बैक स्पेस, तो आपका कुछ इस तरीके का स्क्रीन आएगा। आपको यहाँ पर वो कोड जो आपने कॉपी किया था आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट जैसे आप कर देते हैं तो ऊपर सेव चेंजेस का बटन आ रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर कोड सेव कर चुका हूं। मैं मेटापिक्सल का कोड लगा दिया है हेडर के अंदर। अब मैं वापस इवेंट्स मैनेजर में आता हूं। अब देखो, आपने मेटापिक्सल का कोड यहां से जनरेट करके पेस्ट तो कर दिया है, पर आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जो आपने मेटापिक्सल यहाँ पर इवेंट्स मैनेजर में बनाया है क्या वो आपके एड अकाउंट के साथ में कनेक्टेड है। तो आप इसके लिए सेटिंग्स में जा सकते हैं। ऊपर में ऑप्शन आ रहा है ओवरव्यू, फिर आ रहा है टेस्ट इवेंट्स, फिर आ रहा है डायग्नोस्टिक, फिर आ रहा है हिस्ट्री और देन सेटिंग्स। आपको सेटिंग्स में जाना है और ये देखना है कि क्या ये मेटापिक्सल जो आपने जनरेट किया है वो आपके बिजनेस एड अकाउंट के साथ कनेक्टेड है। अगर नहीं कनेक्टेड है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है शेयर विद एन एड अकाउंट, यहाँ पे आप क्लिक करें। अब ये देखो मेटा बिजनेस सूट की वापस आपको सेटिंग्स के अंदर ले आया है, जहाँ पर आप पीपल, पेजेस और एड अकाउंट अपन ने क्रिएट किए थे। इंस्टाग्राम अकाउंट जो अपना कनेक्टेड है वो दिखाता है। यहीं पे लेफ्ट साइड के अंदर अभी हम डेटा सेट्स एंड पिक्सल के अंदर है।
तो यहाँ इसने रीडायरेक्ट आपको कर दिया है मेटा बिजनेस सूट की सेटिंग्स में। यहाँ पर डेटा सेट्स एंड पिक्सल में आपका पिक्सल कोड बना हुआ दिख रहा है। यहाँ पर पीपल का ऑप्शन आ रहा है, पार्टनर का आ रहा है और कनेक्टेड असेट्स का आ रहा है। कनेक्टेड असेट्स के अंदर मैं जाऊंगा, यहाँ पर नो कनेक्टेड असेट्स, कनेक्ट असेट्स पे मैं क्लिक करूंगा। अदर बिजनेस असेट्स, यहाँ पर मैं अविनाश डिजाइन सेलेक्ट करूंगा, ऐड करूंगा, डन। अब ये पिक्सल मेरे ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप पिक्सल को ऐड अकाउंट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पिक्सल का भी एक्सेस लेना है, फॉर एग्जांपल कि आप कोई क्लाइंट का काम कर रहे हैं, आप कोई क्लाइंट की डिजिटल मार्केटिंग हैंडल कर रहे हैं और उस क्लाइंट के लिए आपने पिक्सल कोड बनाया और अब आप चाहते हैं कि आपके फेसबुक जो अकाउंट है उस पे एक्सेस लेना, जैसे आपने ऐड अकाउंट का एक्सेस लेना सीखा था, पेज का एक्सेस लेना सीखा था, उसी तरीके से आप मेटा पिक्सल कोड का भी एक्सेस चाहते हैं, तो आप पीपल जो ऑप्शन आ रहा है उसके अंदर जा करके और अपने आप को इनवाइट कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में हम इतना इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। अब वापस हम अपने पास वाले टैब इवेंट्स मैनेजर के अंदर जाते हैं। तो इस तरीके से आपने पिक्सल कोड बनाया। अभी मैं एड्स मैनेजर खोलूंगा और आपको ये दिखाऊंगा कि मेरा पिक्सल कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं लेफ्ट साइड में ऑडियंसेस में आता हूँ। अभी मैं अपने एड्स मैनेजर के अंदर ऑडियंसेस में आ चुका हूँ। यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस। क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अगेन मैं वेबसाइट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ देखो अविनाश डिजाइन पिक्सल दिखा तो रहा है बट वो कॉशन का सिंबल आ रहा है, रेड कलर का कॉशन का सिंबल आ रहा है, मतलब वो एक्टिवेटेड नहीं हुआ है। होता क्या है कि आपने पिक्सल कोड अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में तो लगा दिया है बट मेटा को अभी भी फैच करने में टाइम लगता है। तो या तो आपके पास में एक ऑप्शन ये है कि आप 24 से 48 घंटे वेट करें, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि मेटा के जो रोबोट्स है उनको आप अपनी वेबसाइट पे भेज देवें। तो इस तरीके से क्या है कि मैं रोबोट्स को भेजूंगा और तुरंत ही देखो कैसे मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूं। अभी मैं वापस इवेंट्स मैनेजर वाले टैब के अंदर जाऊंगा। अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है टेस्ट इवेंट्स, आपको उस पे जाना है। कंफर्म दैट योर वेबसाइट इवेंट्स आर सेटअप करेक्टली, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालें और देन टेस्ट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ आकर के आपको थोड़ा सा वेबसाइट को स्क्रॉल करना है या फिर आप कोई भी एक वेब पेज खोल करके देख सकते हैं। मैं अबाउट पेज पे क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा उसको एक्टिविटी लगना चाहिए कि आपने कुछ एक्टिविटी की है। ठीक है, अब वापस मैं अपने एड्स मैनेजर के अंदर आ जाता हूँ, इसको क्रॉस करता हूँ और इस पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ। यहाँ पे क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ, अगेन वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ देखें कि ग्रीन कलर का चिन्ह आ गया है, राइट का अगेन आइकन आ चुका है, मतलब आपका मेटा पिक्सल कोड लग चुका है। मेटा को आइडिया इस बात का लग गया है। तो अगर ये ऑटो फैच कर ले तब तो बढ़िया है, नहीं तो आप मैनुअली फैच भी करवा सकते हो मेटा को। अब यहाँ इवेंट्स के अंदर आ रहा है ऑल वेबसाइट विजिटर्स, तो आप अलग तरह की कस्टम ऑडियंस बना सकते हो वेबसाइट पे को सोर्स में यूज में लेते हुए। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। इस सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। इस तरीके से आपने मेटा पिक्सल कोड बनाना सीख लिया। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।